प्यारे बच्चों, यमन में एक कबीला आबाद था जिसका सरदार हातिम ताई था। उसकी सखावत से दुनिया का हर शख्स वाकिफ था। आज हम आपको हातिम ताई की सखावत का एक किस्सा बताते हैं। कहते हैं कि रूम के बादशाह के दरबार में एक दिन हातिम ताई की सखावत का तज़क्रा हुआ। एक शख्स ने बताया कि हातिम ताई के पास अमदा नस्ल का एक घोड़ा है। वो खूबसूरत है, इतना है कि जो भी देखता है उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रहता। हातिम ताई की तारीफ सुनकर बादशाह ने कहा, जब तक किसी आदमी को आजमाया न जाए, इस वक्त तक में कोई राय कायम करना अकल के खिलाफ है। बादशाह ने वजीर से कहा कि तुम जाओ और हातिम ताई की सखावत के बारे में हमें मालूमात फराहम करो और उससे हमें फायदा होगा। कोई ऐसी चीज तलब करो जो उसके लिए सबसे ज्यादा अजीज और सबसे ज्यादा कीमती हो। जारी है, आप उससे इसका तेज रफ्तार घोड़ा तलब करें। बादशाह को दरबारी की ये बात पसंद आई और उसने वजीर से कहा कि तुम हातिम ताई के पास जाओ और इससे उसका घोड़ा मांगो। अगर वो घोड़े का ऐसार कर देता है तो हातिम ताई यकीना सखी है। वजीर और बादशाह के दरबारी सफर तय करते हुए रात के वक्त हातिम ताई के घर पहुंचे। जिस वक्त ये लोग वहां पहुंचे, मूसलाधार बारिश हो रही थी। घप अंधेरे में बादलों की गर्ज चमक माहौल को खौफनाक बना रही थी। ऐसे खराब मौसम में घर से निकलना और मेहमानों के खाने का इंतजाम करना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन हातिम ताई ने मेजबानी का हक अदा किया और मेहमानों की तवाज़ु और आराम व आसाइश का पूरा पूरा इंतजाम किया। दस्तरख्वान पर लजीज बना हुआ गोश्त खाकर मेहमान खुश हो गए और सफर की थकान उतारने के लिए आराम से गहरी नींद सो गए। सुबह के वक्त बारिश थम चुकी थी और फजा साफ हो गई थी। दरख्त ढले हुए और ठंडी हुआ चल रही थी। नाश्ते के दौरान वजीर ने मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमारे बादशाह के सामने आपके घोड़े की बहुत तारीफ की गई है। बादशाह चाहता है कि आप अपना घोड़ा उनकी हमेशा के लिए हम खिदमत में नजर कर दें। वजीर की बात सुनकर हातिम ताई अफसोस के साथ हाथ मिलने लगे और अफसरदा लहजा में कहा कि अगर आप घोड़ा लेने आए थे तो ये बात आते ही मुझे बता देनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं मजबूर हूं इसलिए कि मेरा प्यारा घोड़ा इस दुनिया में नहीं है। पूरी रात तूफानी बारिश बरसती रही। मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि इतने सारे लोगों के खाने का इंतजाम कर सकूं। ये भी मुमकिन न था कि गांव से जियाफत के लिए कोई जानवर मंगवा सकता। लिहाजा मैंने घोड़े को ही ज़ब्ह कर दिया और उसका भुना हुआ गोश्त दस्तरख्वान की जीनत बन गया। वजीर हातिम ताई की ये बात सुनकर हैरान रह गया। बादशाह को जब ये सारा वाकया सुनाया गया तो बादशाह ने भी हातिम ताई की सखावत की तारीफ की।